यस सर। यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है इस तरीके से कि कोई सीरीज है और उस सीरीज का n टर्म मेरे पास पे रखा है इस तरीके का 2n² माइनस n प्लस 1। सिग्मा 1 की वैल्यू भी सारे लोगों को मालूम है n के बराबर होती है। और मुझे निकालना क्या है, सम निकालना है, एस एन आइडेंटिफाई करना है। और एस एन क्या होने वाला है, सिग्मा टी एन होने वाला है। और सिग्मा टी एन निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा 2n² माइनस n प्लस 1। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा n² माइनस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। और मेरे पास सीरीज का सम निकल के आ जाएगा क्योंकि इनकी वैल्यू सारे लोगों को मालूम है। और वो यहाँ पर ऊपर से रिजल्ट लगा देना तो सूटेबल आंसर आइडेंटिफाई। तो एक तो बात सारे लोगों को समझ में आ गई कि मेरे पास एक सीरीज लिखी हुई है और उस सीरीज का n टर्म पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में एक्सप्रेस है तो मैं फिर सिग्मा टी एन करके आंसर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बदल दूं सवाल और इस तरीके का कर, मान लो मेरे पास टी एन इस तरीके का लिखा हुआ है n+1 n+2 n+3 n+4 और तुमसे कहा जाए कि तुमको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे निकालेंगे? सर एक चीज है, हाँ, चार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसको अगर उसमें एक जोड़ दें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। यार तुम एक नई बात बताना चाहने लगे हो। मैंने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर बना के कुछ एडवांटेज थोड़ा ना मिलेगा तुमको। मान लो मैंने 5 कर दिया, वैसे मैंने फालतू में लिख दिया 5वां क्योंकि फिर इतना बड़ा हो जाएगा कि मुझे बोर्ड इस पे लिखने में दिक्कत होगी, तो 4 ही लिख देते हैं। मान लो तुमने जो बात कही मैं समझ गया कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म लिखे हुए हैं उसमें 1 ऐड कर दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यही बोल रहे हो ना? सॉरी, कोशिश कुछ ऐसी थी सर। अच्छा, लेकिन उससे कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास तुम्हारा टारगेट क्या है कि अगर टीएन पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ये वाले फॉर्मूले इसलिए तो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस पॉलिनोमियल को लिखने में एक डिसएडवांटेज भी तुम लोगों को दिखा होगा, वो क्या कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक n की पावर 4 वाला टर्म लिया जाएगा और सिग्मा जब लगाओगे तो सिग्मा n टू द पावर 4 आएगा और सिग्मा n टू द पावर 4 के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला नहीं मालूम है हमें, या तो मैं उसको डिराइव करने बैठूं लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता हूं। तो सर एनसीईआरटी में रटा रटाया फॉर्मूला है सिग्मा n टू द पावर 4 का। अरे ये बहुत अच्छी बात है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो मैंने कहा कि n+5 भी कर दिया जाए। तो क्या सिग्मा n की पावर 5 का भी फॉर्मूला आपको याद है? ना, बोल नहीं याद। तो मतलब तुम सोचो ना कि अगर तुम सिग्मा ऑपरेट करवाने लगोगे तो तुम्हारे पास कितने सारे टर्म्स आने वाले हैं। देखो, एक n की पावर 4 वाला टर्म आएगा, एक n की पावर 3 वाला टर्म आएगा, एक n² वाला टर्म आएगा, एक n वाला टर्म आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा। मतलब तुम्हारे पास अगर ये वाला टर्म मैं हटा दूं, आखिरी वाला जो मैंने ऐड कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, अगर मैं हटा दूं तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 5 टर्म्स। 5 टर्म्स सबके ऊपर सिग्मा लगाओ, सिग्मा लगाने के बाद सबका फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करो अंडर द कंडीशन कि सिग्मा n की पावर 4 का भी फॉर्मूला मालूम है, तब तो यार टेंशन की बात है। इतना लंबा कैलकुलेशन होने वाला है कि मतलब कंफर्टेबल नहीं लगेगा। फिर n लिख सकते हैं, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। फिर से बोलो। फिर tn-1 लिखते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर एक सिग्मा लगाएं तो tn की सीरीज का सम आ जाएगा, फिर एक और सिग्मा लगाएं तो ऐसा आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करने वाले मयूर ऐसे के लिए करते हैं ऐसा, tn निकालने के लिए। हाँ, तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का तरीका है, वही मैं बताने वाला हूँ। मतलब अगर क्यूबिक नंबर से शुरू है सर, 1 से ही शुरू है ना? हाँ, ऑब्वियसली T1 T2 T3 TN का मतलब यही हुआ कि 1 से लेके n तक सारे टर्म्स का सम, SN का मतलब यही हुआ। सर n+4 की 4 के टर्म्स में अपॉन 4 फैक्ट फिर से रुको। तुमने क्या बोला कि ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म लिखे हुए हैं, कुछ चीजें और इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हो? सर मल्टीप्लाई करके पास्कल लगाते हैं। मतलब तुमने 1 से लेके n तक सारे टर्म्स न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए? नहीं सर, मैंने क्या किया, अपॉन 4 फैक्टर। हाँ सर, एक तरीके से वही किया। हाँ, एक तरीके से वही किया, मैं समझ गया तुम्हारी बात।
मतलब तुम चाहते हो कि ये जो लिखा हुआ है इसमें अगर एक से लेके एन तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट कर लिया जाए और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक से लेके एन तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लिख दिया जाए, तो न्यूमरेटर में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, एन प्लस फोर फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, एन फैक्टोरियल। यही बोलना चाहते हो, तुमको फोर फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हाँ तुम्हारे सर, पास n प्लस फोर सी एन फोर। एन प्लस फोर सी फोर हो जाएगा। अरे क्या यही कहना चाहते हो? हाँ सर। एन प्लस फोर सी फोर एन प्लस फोर सी फोर, और साथ में तुम्हारे पास एक फोर फैक्टोरियल आ गया। अब कैसे सिग्मा सॉल्व करोगे? सर एक तरीका है सर। अरे एक मिनट, पहले उसको बात अपनी खत्म कर इस लेंगे। रोल लगाने की कोशिश करना चाहता हूँ मैं सर, 1 मिनट आप दीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब 2 मिनट, टेक योर टाइम सर। हाँ बोलो। सर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को अगर क्लब कर दें और सेकंड और थर्ड टर्म को अगर क्लब कर दें तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 एक आ जाएगा, और एक आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। बिल्कुल मैं काम करता हूँ, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 को मैं t मान लेता हूँ, तो मुझे t प्लस 2 का समेशन वो निकालना है। सुनो तो मतलब इस तरीके के सवालों में जिसमें तुम सिग्मा लगाने वाले हो और तुमने कहा कि फर्स्ट और लास्ट को और सेकंड और थर्ड को क्लब कर लिया जाए, तो तुम्हारे पास एन स्क्वायर आ जाएगा, साथ में तुम्हारे पास 5n आ जाएगा, साथ में तुम्हारे पास एक 4 आ जाएगा, और दूसरे वाले में एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 आ जाएगा, और तुमने कहा कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए के लेट कर लूं, यही बोल रहे हो ना? जी सर जी। हाँ, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर तुमने एन स्क्वायर प्लस 5n को के लेट कर लिया, अगर n बराबर 1 रखोगे ना तो तुम्हारे पास k बराबर 6 होगा, और n बराबर 2 रखोगे तो k की वैल्यू मालूम है, मतलब सिग्मा का रूल फेल हो जाएगा। सिग्मा इज गोइंग टू ऐड आफ्टर एवरी स्टेप, मतलब हर यूनिट लेंथ के बाद चीजों को ऐड करता है, और तुमने अगर ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद k की वैल्यू देखो कितनी आने वाली है, 10 यहां से आ जाएगा, 4 यहां से, 14, तो k बराबर 6, फिर k बराबर 14, फिर ऐसी तुम देख रहे हो ना कि मतलब सिग्मा का पर्पस ही ब्रीच हो गया। सिग्मा का मोटिव क्या होता है, वो हर यूनिट लेंथ के बाद चीजों को ऐड करता है, 1 के बाद फिर 2 फिर 3, और अगर तुमने ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इसलिए कभी भी सब्स्टिट्यूशन जब भी किया जाता है सिग्मा वाले सवालों में, मेरे पास अगर n प्लस 2 लिखा हुआ है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मैं 2n प्लस 3 को भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हूँ, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? सॉरी। एग्जैक्टली सर, समझ गया, गलती सर जो n प्लस 4 वाला टर्म है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उस वाले आइडिया से कि वो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 4 में x की पावर 4 का कोएफिशिएंट होगा, तो फिर एक जीपी बन जाएगी और उसका समेशन करके x की पावर 4 का जो कोएफिशिएंट निकाल लेंगे पास्कल्स रूल लगा के। बेसिकली एक 4 फैक्टोरियल ऐड और एक 4 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट कर लें। नहीं ये नहीं मतलब अब बड़ा बातें हो रही है। देखो किसी ने कहा, मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ एक, ये अटेम्प्ट तो सौर्य ने किया, ये सौर्य तरीका इस्तेमाल किया जाता है जब मेरे पास इक्वेशन लिखी होती है एक्स के टर्म, ताकि मैं सब्स्टिट्यूट कर देता एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 को टी, तो टी में क्वाड्रेटिक बन जाती है जिसको मैं सॉल्व कर ले जाता। अगर इक्वेशन लिखी होती तो ये वाला तुम्हारा काम चल जाता। अरे सॉरी, मेरी बात समझ पा रहे तुम? जी सर जी। ठीक है, लेकिन ये यहाँ नहीं चल पा रहा है, तो इसने शिखर ने कुछ और बोला, और उसने कहा कि जो टी एन लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 अप टू n प्लस 4 तक, n तक मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, और डिवाइड भी इसी से कर दिया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n तक। इससे कहा कि न्यूमरेटर मेरे पास बन गया n प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और देखो नीचे एक 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया और एक 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया 4 फैक्टोरियल, साथ में बन गया n प्लस 4 c4, ऐसे लिख लिया जाए। यस सर। ठीक है, और तुमको अब निकालना क्या है, सिग्मा टीएन निकालना है। ये टीएन आ गया, तो टीएन इसके पास कितना आ गया, 4 1 से शुरू होके n तक है, मैं अभी लिख रहा हूं n प्लस 4 c4 ऐसा आ गया। इससे कहा सिग्मा टीएन मुझे निकालना है। सिग्मा टीएन करने का मतलब क्या हुआ, 4 फैक्टोरियल, साथ में कॉमन निकल आएगा, कांस्टेंट है चूंकि, n प्लस 4 c4 ऐसा। और इससे कहा कि n की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। सर तो एक
4 फैक्टोरियल ऐड और एक 4 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट करें। 4 फैक्टोरियल ऐड, पहले मैं आगे बढ़ा दूं। तो सर इसको n plus 4c n लिख सकते हैं ना? हाँ जी, n plus 4c n। हाँ, n plus 4c n भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको लिखने में क्या होगा, नीचे नंबर कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट होने से क्या होगा कि ये 1 plus x to the power n plus 4 के एक्सपेंशन में x to the power 4 का कोएफिशिएंट, जो पिछले टर्न पे मैंने जो बातें करी थी, नीचे कांस्टेंट नंबर रखने का ये एडवांटेज मिल गया। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे चलता हूँ। Sn मेरे पास कितना आता दिख रहा है, Sn विल बी 4 फैक्टोरियल, और साथ में मेरे पास कितना आने वाला है, जो सिग्मा लिखा हुआ है एक बार यहाँ लिख लेते हैं, वो आ गया मेरे पास n plus 4 c4, और n की वैल्यू 1 से लेके n तक जाने वाली है। तो इससे कहा कि लगा देते हैं, फिर समझते हैं। इसे लगाया तो आ गया 5c4, फिर मेरे पास आ गया 6c4 डॉट 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 डॉट, और n plus 4 c4 ऐसा गया। अरे क्या यही बोल रहे हो ना, के अंदर एक 5c5 ऐड करें और एक -1 कर दें। इसने कहा 4 फैक्टोरियल लिखिए, एक 5c5 ऐड करिए, 5c4 6c4 डॉट 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 n plus 4c4, और 5c5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसने कहा कि यहाँ पास्कल लगाइए, पास्कल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6c5, फिर इसमें पास्कल लगा दीजिए, ऐसे n plus 5c5 आ जाएगा, n plus 5c5 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और बाहर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। हाँ सर। अरे क्या सवाल खत्म होता दिख रहा है? यस सर। क्या बाकी सारे लोगों को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, मतलब बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया गया। अब इसी सवाल को मैं एक और तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखिए। सर पास्कल्स रूल और जीपी एक तरीके से एक ही चीज है। हाँ बिल्कुल, अगर तुम ये जो तुम्हारे पास टर्म्स लिखे हुए हैं, इसको तुम बोलते कि 1 plus x की पावर 5 में x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, फिर तुम इसको लिखते 1 plus x की पावर 6 में x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, और ऐसी डॉट 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 आखिरी तक लिख लेते, तो जीपी आ जाती, और उस जीपी में से x की पावर 4 का कोएफिशिएंट निकाल देते, तब भी यही आ जाता। सर बेसिकली वही चीज है, बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखो मेरे पास ये तो सम निकल के आ गया। अब इसी सम को लिखने के लिए एक और बेहतरीन सा तरीका देखो ध्यान से। टीएन मेरे पास कितना लिखा हुआ है, एन एन प्लस 1, एन से चालू हो रही है ना सीरीज, कहां से चालू हो रही है, एन प्लस 1 से, एन प्लस 1, एन प्लस 2, एन प्लस 3, एन प्लस 4, ऐसा लिखा हुआ। और इसमें मैंने क्या किया, ये टीएन लिखा हुआ है, इसको टीएन ऐसे लिख लेते हैं, n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4, और मैंने ब्रैकेट लगाया, और अंदर मैंने लिखा n plus 5 माइनस n, ऐसा लिख दिया। ये n plus 5 क्या है, इसके आगे वाला टर्म, और n क्या है, इसके पीछे वाला टर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट के अंदर मैंने 5 लिख दिया है। देखो एक 5 लिखा दिख रहा होगा तुम लोगों को, अरे क्या दिख रहा है? यस सर। मतलब मेरे पास 5 जो लिखा हुआ है, उस 5 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। और अब देखो कितनी खूबसूरत सी चीज मेरे पास आ गई। टीएन मेरे पास क्या आ गया, टीएन विल बी 1/5। अब मैंने एक ब्रैकेट लगाया, अंदर लिखा n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4, n plus 5, n plus 5 वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस अब n को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो n इंटू n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4। क्या ऐसा आता दिख रहा है? यस सर। और अगर ध्यान से देखो तो ये जो टीएन मेरे पास लिखा हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1/5। अगर मैं आगे वाले सेट को, आगे वाला सेट मतलब इस वाले सेट को थोड़ी देर के लिए an plus 1 बोल दूं, तो दूसरा वाला जो सेट मेरे पास लिखा हुआ है वो an हो जाएगा। अरे क्या टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट होता दिख रहा है? यस सर। सर इसका भी वही रिजल्ट आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या सारे लोगों को दिख रहा है ये? यस मतलब मेरे पास जो सम लिखा हुआ था उसको मैंने एक नई सीरीज के 2 कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लिया, और जैसे ही मैंने एक्सप्रेस किया
अब तो सारे लोगों को मालूम है 1 2 3 लगाते चले जाओ, और तुम्हारे पास बीच जब ऐड करोगे तो बीच वाले सारे टर्म्स कटते चले जाएंगे और मेरे पास पहला और आखिरी वाला टर्म बच जाएगा। मैं इसके आगे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा भाई। और क्या ये कैलकुलेशन आता है ना सारे लोगों को? यस सर। यस सर। ये तो भाई बेसिक सा लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ, कम से कम लिखा तो रहे सबके पास। मेरे पास जो लिखा हुआ है वो कितना आ जाएगा, an+1 माइनस an ऐसा आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लिखा हुआ था मेरे पास वो उसने बाइनोमियल में कन्वर्ट किया और मैंने इसको दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लिया। अगर मैं T1 T2 T3 लगाता चला जाऊं तो मेरे पास Sn कितना आ जाएगा, एक बाहर 1/5 आ जाएगा और अंदर मेरे पास कितना बचेगा, A2 माइनस A1 आएगा, फिर A3 माइनस A2 आएगा और ऐसे डॉट 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 आता चला जाएगा। तो आखिरी में मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पर, an, जब n रखेंगे तो an+1 माइनस A1। अरे क्या ऐसे आता दिख रहा है? यस सर। an+1 मेरे पास क्या होने वाला है, ये वाला टर्म मेरे पास an+1 होने वाला है, ये an+1। और A1 क्या होने वाला है, ये मेरे पास an है और इसमें n की जगह 1 लगा दो तो A1 निकल के आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो यही रिजल्ट मैच कर जाएगा। क्या मेरी बात पहुंच गई सारे लोगों तक? यस सर। ठीक है। यस सर। तो आइडिया सारे लोगों को समझ में आ गया कि कैसे मैं उसको टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट कर लूं, चाहे फिर मैं जिस तरीके से इसने बताया शिखर ने उस तरीके से कर लूं, दोनों तरीके से आई विल गेट द सेम रिजल्ट।